नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास सुरक्षित महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, मां शेरावाली ने दे दिए हैं बहुत बड़े संकेत। अब बहुत लंबी छलांग लगाएगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, अचानक दहाड़ मारेगी आपकी किस्मत, क्योंकि कल के दिन एक साथ 9 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और 3 बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण होने वाली हैं। दुनिया हाथ जोड़कर सलाम करेगी आपकी किस्मत के आगे। जी हां दोस्तों, और साथ ही में आपको बता दें, आपकी कुंडली में एक ऐसे योग का निर्माण हुआ है जिससे दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, मां कालिका का सीधा कृपा प्राप्त हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो आज किस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर आधारित है। यह 3 देवी मां मिलकर आपके बिगड़े जिंदगी को सुधारने वाली है, आपके जीवन बदलने वाला है। बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप आने वाले 24 घंटे के अंदर यह घटना स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता है। 3 देवी मां आपके घर पधार चुकी हैं और बहुत बड़ी बवाल मचाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा घटना ना देखा होगा कभी जो आने वाले कुछ घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में होगा। मां भद्रकाली की सीधा कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो चुकी है। उसी के साथ मां लक्ष्मी और मां दुर्गा जी भी अत्यंत मेहरबान हैं आपके ऊपर। और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि मां जी की स्वागत में आपको क्या करना है। अर्थात दोस्तों आपको कहना है, मां तू ही नारायणी, तू ही करता धरता, तेरे बिना क्या होता अपना। अपनी चमक से खुशियों से भर दे संसार। पहले न सही इस बार दे दे अपना पूरा आशीर्वाद, तथा हो जाओ तैयार। मेरी मां दुर्गा आई है, सजा लो दरबार। मेरी मां वैष्णो आई हैं, शेर पर सवार होकर। मेरी मां जगदम्बा आई है, सबके दुखों को हरने। मेरी मां काली आई हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर यह 3 देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करेंगे। लेकिन आप उनके स्वागत में कुछ गलतियां मत करना। मां जी आपको कुछ संकेत देंगे, उन्हें जरूर पहचान कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों आपको बता दें कि हर भक्त के कोई न कोई इष्ट देव जरूर होते हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है। पूजा के दौरान उनका विशेष रूप से पूजन करता है, हर मुश्किल में उन्हें याद करता है और उन्हीं का नाम उसकी जुबां पर रहता है। मान्यता है कि यदि इष्ट देव की कृपा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप भी अपने इष्ट देव की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें उनका पसंदीदा भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनका भोग घर में खुद ही बनाएं तो और भी बेहतर है। जानिए किसी देवी देवता को क्या पसंद है। तथा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश की। यदि गणपति आपके इष्ट देव हैं तो उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। गणपति को लड्डू बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें मोदक भी बहुत पसंद है। भोग चढ़ाने के साथ गणपति को दूर्वा भी अर्पित करें तथा भगवान विष्णु या उनके किसी भी रूप की पूजा करते समय पंचामृत और तुलसी का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा पंजीरी और मालपुआ भी भगवान को चढ़ाया जाता है, इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4, देवी लक्ष्मी खीर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है। दूध और चावल शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं। जब माता लक्ष्मी को यह भोग लगाया जाता है तो इससे कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, घर में धन, धान्य और संपन्नता आती है। साथ ही जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तथा महादेव के भक्त हैं तो उनका दूध या जल से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, बेर वगैरह चढ़ाएं। लेकिन माता रानी को हलवा और चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनका पूजन करते समय हलवा, चने का भोग लगाएं। 6, हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें बेसन या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान बाबा को भी लड्डू बहुत पसंद है। वहीं सफेद मावे की मिठाई सभी देवी देवताओं को पसंद होती है। और इसी के साथ दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि शाम की पूजा में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। अर्थात जिस घर में विधि विधान से भगवान की पूजा होती है वहां हमेशा सुख समृद्धि रहती है, घर के सदस्य तरक्की करते हैं, धन की आवक बनी रहती है, रिश्तों में मिठास रहती है। आइए जानते हैं
शाम की पूजा और आरती में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह की पूजा में हर देवी देवता को उनके प्रिय फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन शाम के समय फूल तोड़ना वर्जित है। लिहाजा इस समय में ना तो फूल तोड़ें और ना ही देवी देवता को अर्पित करें। यदि सजावट या पूजा में फूल अर्पित करना हो तो उसके लिए पहले से ही फूल तोड़कर रख लें। सुबह की पूजा में शंख और घंटी बजानी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आराधना करते समय शंख और घंटी नहीं बजाना चाहिए। केवल आरती के दौरान ही घंटी बजाए। तथा धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद देवी देवता विश्राम करते हैं, लिहाजा उनके आराम में बाधा ना आए, इसलिए शाम की पूजा के बाद पूजा घर या मंदिर में पर्दा डाल देना चाहिए और फिर इसे सुबह खोल देना चाहिए। सूर्य देव की पूजा हमेशा सुबह के समय ही करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी सुबह ही करें। शाम के समय सूर्य देव की पूजा कभी नहीं करें तथा शाम की पूजा में तुलसी अर्पित ना करें, ना ही शाम को तुलसी की पत्तियां तोड़ें। शाम को पूजा करने के बाद आरती जरूर करें, बिना इसके भगवान की आराधना पूरी नहीं होती है। शाम की पूजा में हमेशा 2 दीपक जलाएं, इसमें एक घी का और दूसरा तेल का हो। जी हां दोस्तों, जो भी बातें, जो भी उपाय हमको बताए हैं, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग करेगा। उन बातों का भी ध्यान रखिएगा जो बातें आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दोस्तों, अचानक आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशी आने वाली है। आपका जीवन अचानक बदलने वाला है। शेर के ही भांति दहाड़ मारेंगे किस्मत। बस विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर मां दुर्गा तथा मां लक्ष्मी, मां भद्रकाली का सीधा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक लाइक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। आपके सारे बिजनेस वीडियो काम बना देंगे, आपकी हर एक प्रकार के सपने सच कर देंगे। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। किसी के साथ अगर आप किसी रूप में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे। आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आ सकती है, क्योंकि आज आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा होगा। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। संभव है कि शुरुआत में जीवन साथी की ओर से आपको कम ध्यान मिले, लेकिन दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि वह आपके लिए ही कुछ कुछ करने में व्यस्त था। अपनी बातों को अहमियत दिलाने के लिए आज आप मनगढ़ंत बातें बोल सकते हैं। मेरी आपको सलाह रहेगी कि ऐसा न करें तथा दोस्तों, कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अगर किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा है तो किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से संबंधों में पुनः मधुरता आएगी तथा आमदनी कम और खर्चा अधिक वाली स्थिति भी रहेगी। फालतू के कार्यों में हो रहे खर्चों को नियंत्रण में रखें। वाहन से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए समय अनुसार सर्विस करवाते रहें। व्यवसाय बिजनेस संबंधी महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। कोई लोन या आर्न के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई खुशखबरी मिलेगी, साथ ही में दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोगों का व्यवहार आपके कैसा है, यह समझना आपके लिए संभव हो सकता है। इस कारण संगत में बदलाव कर पाएंगे। बड़ा खर्च हो सकता है। पैसों का सही उपयोग करें।
पुराने निवेश को तोड़कर नई खरीदारी न करें, ये आपके लिए नुकसान का कारण हो सकता है। तथा इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें। कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। तथा आज सपने साकार करने का दिन है। कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरी करने की क्षमता रखेंगे। परिवार की व्यवस्था को भी उचित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आपके निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवसाय, आज कोई नया ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है, परंतु अपनी कोई भी योजना दूसरों से शेयर ना करें। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने की भी उम्मीद है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी कार्य में परेशानी आ सकती है। लव पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बनाकर रखेगा। किसी निकट संबंधी के यहां डिनर पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। तथा दोस्तों, लोगों की आलोचनाओं की वजह से अपने लिए विश्वास कम होगा। अटका पैसों पाने के लिए अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति से उधार लेने या देने से बचना होगा। पैसों से जुड़ी समस्या अचानक दूर हो सकती है। करियर, अपने काम को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करें। इसके जरिए नए क्लाइंट के साथ जुड़ना आपके लिए संभव होगा। और हां, आज का ग्रह गोचर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे। युवा वर्ग अपने किसी टारगेट को लेकर पूरी तरह फोकस रहेंगे और उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। तथा समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। किसी बात पर ज्यादा अड़ जाना या जिद करना उचित नहीं है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं रहेगी। व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। हालांकि आज कोई महत्वपूर्ण डील होने से मन प्रसन्न रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से हल हो सकता है। तथा परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर का वातावरण भी सुखद बना रहेगा। स्वास्थ्य, गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या रहेगी। लापरवाही ना बरतें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। साथ ही में दोस्तों, पुराने झगड़े छोड़कर फिर से रिश्तों में संतुलन लाना होगा। संवाद कौशल से अनेक बातों को सुलझाना आपके लिए संभव होगा। परिवार के लोगों की समस्याओं को समझें, अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करें तथा लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। यदि माता पिता हैं तो बेटे बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें तथा आज किसी अनियोजित रोमांचक यात्रा पर जाने की संभावना है। हो सकता है कि शहर में ही घूमना चाहें, लेकिन आपका विचार खूब मजे करने का है और ऐसा ही होगा भी। आप किसी करीबी के साथ हुए गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। आपको पहले ही ऐसा करना चाहिए था, परंतु आज सामने आने पर सब बातें साफ हो जाएंगी। तथा दोस्तों, जीवन में कई बार चीजें अपने हिसाब से होती हैं और जब कोई भी चीज अपने हाथ में ना हो तो धीरज और शांति से इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर आप बेचैनी तथा अधीरता दिखाएंगे तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। किसी हिस्से में दर्द महसूस कर सकते हैं। आराम करें और कोई अच्छा सा खुश कर देने वाला संगीत सुने, आपको काफी राहत महसूस होगी। तथा आज का दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैरियर और अन्य बाहरिक विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनिश्चित हो गई है, इसलिए यह समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है, परंतु कुछ विचारशील और संवेदनशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। तथा दोस्तों, आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा।
आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सके। हालांकि यह आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदले। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तथा दोस्तों, आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन इससे आपका तनाव भी बढ़ रहा है। धरती पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें, इससे आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही ताजगी मिलेगी। आपकी आंखों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आंखों को अच्छी प्रकार धोएं और ज्यादातर समय सोने की कोशिश करें। तथा दोस्तों, आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचे। आप अपने व्यय योजना में अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए, इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम दे। माहौल मस्ती का है। आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे। तथा दोस्तों, आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी। यह आपके करियर या निजी जीवन से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इससे आपको वित्तीय लाभ भी होंगे। इससे आपको भविष्य में भी इसी प्रकार के लाभ उठाने का रास्ता दिखाई देगा। आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं और आपकी आशावादिता और खुशमिजाजी से सभी प्रभावित होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ आनंद लें तथा यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें। यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप ये याद रखिए कि एकता में बल है, इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है। साथ ही में दोस्तों, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी, उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं तथा आज आप ऊर्जा से भरपूर हैं और काफी मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। घर पर भी आज आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे। इससे आपके करीबियों को खुशी होगी। आपको बस यह देखना है कि यही स्थिति लगातार बनी रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। तथा आज का दिन आराम के नाम कर दें। काफी संभावना है कि आप आज का दिन खुद की अतिरिक्त देखभाल में बिताएं। अपने लिए एक ब्यूटी सेशन बुक करें या स्पा की सेवाएं लें। आज यह काफी प्रभावी होगा। आप बहुत जल्दी चमकते हुए और ग्लैमरस दिखेंगे। आपके आसपास सभी लोग आपके इस ब्यूटी और वेलनेस सेशन के बाद आपसे प्रभावित हुए बिन नहीं रह पाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पर DDH सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ी DDH ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे, उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा तथा एक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आने का संकेत दे रहा है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं या अपने कार्यालय में एक से दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण हो सकता है। यह ऐसी स्थिति होगी जिसको आप पसंद करेंगे और इन संभावनाओं का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। इसलिए आपको इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की जरूरत है ताकि आपका करियर उचित दिशा में चलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।